बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत अहम सवाल पर। क्या इंसान को नेक होने की ख्वाहिश रखनी चाहिए? ये सवाल न सिर्फ हमारी ज़िंदगी के मकसद को वाज़िया करता है बल्कि हमारी असल मंजिल की तरफ भी मतवज्जो करता है। नेकी की ख्वाहिश सिर्फ एक फितरी रुझान नहीं बल्कि एक हकीकी मकसद है जो इंसान को उसके खालिक के करीब ले जाता है। आइए जानते हैं कि नेक होने की ख्वाहिश क्यों ज़रूरी है और किस तरह इस ख्वाहिश को हकीकत में बदला जा सकता है। नेकी की ख्वाहिश इंसान की फितरत में नेकी और बदी दोनों का रुझान पाया जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी और नफ्स की कसम और जिसने इसे दुरुस्त किया फिर इसे इसकी बदी और नेकी की समझ अता की। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़िया कर दिया कि इंसान में नेकी और बदी दोनों की सलाहियत मौजूद है। अब ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो किस राह का इंतखाब करता है। नेकी की ख्वाहिश दरअसल इंसान के अंदर मौजूद इस फितरी जज्बे का इजहार है जो इसे अल्लाह के करीब ले जाता है। नेक होने की ख्वाहिश अल्लाह की कुर्बत का ज़रिया। नेक होने की ख्वाहिश हमें अल्लाह की कुर्बत अता करती है। नेकी का सफ़र इंसान के दिल की पाकीज़गी और रूह की बुलंदी का सफ़र है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। जब हम नेक होने की ख्वाहिश रखते हैं तो दरअसल हम अपनी ज़िंदगी को पाकीज़ा बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो कि अल्लाह को बहुत पसंद है। ये ख्वाहिश न सिर्फ हमारे अमाल को दुरुस्त करती है बल्कि हमारे ख्यालात, इरादों और ज़िंदगी के मकासद को भी सही रुख देती है। नेकी की राह पर इस्तकामत। नेकी की ख्वाहिश रखना काफ़ी नहीं बल्कि इस पर कायम रहना और इस्तकामत इख्तियार करना भी ज़रूरी है। नेकी की राह पर इस्तकामत इंसान की रूहानी तरक्की का बाइस बनती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु। यानी बेशक जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है फिर इस पर इस्तकामत इख्तियार की, इन पर फरिश्ते उतरते हैं। ये आयत हमें बताती है कि नेकी के रास्ते पर साबित कदम रहना अल्लाह की मदद और रहमत का ज़रिया बनता है। नेक होने की ख्वाहिश और माशरती ज़िम्मेदारियाँ। नेक होने की ख्वाहिश सिर्फ फर्दी नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी है। जब एक इंसान नेक होने की ख्वाहिश रखता है तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस रास्ते की तरफ बुलाता है। हदीस नबवी में है, तुम में से बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए बेहतर हो। ये हदीस हमें बताती है कि नेकी की ख्वाहिश न सिर्फ हमारी अपनी बेहतरी के लिए है बल्कि मुआशरे की बेहतरी के लिए भी ज़रूरी है। नेक इंसान अपने किरदार से मुआशरे में अमन, मोहब्बत और भलाई की फ़िज़ा कायम करता है। नेक होने की ख्वाहिश और आजमाइशें। नेक होने की ख्वाहिश रखने वाले इंसान को आजमाइशों का सामना भी करना पड़ता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी हम आपको ज़रूर आजमाएंगे, कुछ खौफ, भूख, मालों, जानों और फलों की कमी के साथ। आजमाइशें इंसान की नेकी की राह में हाइल हो सकती हैं मगर इन पर सब्र करना और अल्लाह की तरफ रुजू करना ही हकीकी कामयाबी है। नेकी की राह में आने वाली आजमाइशें इंसान की रूह को मजबूत करती हैं और इसे अल्लाह के करीब ले जाती हैं। नेकी की ख्वाहिश की तकमील, दुआ और अल्लाह पर भरोसा। नेकी की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाने के लिए दुआ और अल्लाह पर भरोसा ज़रूरी है। नेक होने की ख्वाहिश रखें, अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजीब लकुम, यानी मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। दुआ के ज़रिए हम अल्लाह से मदद तलब कर सकते हैं कि वो हमें नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और हमारी नेकी की ख्वाहिश को मजबूत करे।
नाज़रीन, नेक होने की ख्वाहिश रखना इंसान की सबसे बेहतरीन ख्वाहिश है। ये ख्वाहिश न सिर्फ हमें अल्लाह की कुर्बत अता करती है बल्कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवारती है। नेकी की ख्वाहिश को अपने दिल में बसा लें और इस राह पर साबित कदम रहें। आए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें नेक होने की ख्वाहिश अता फरमाए और हमारी ज़िंदगी को नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन कीमती बातों से मुस्तफ़ीद हो सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफ़िज़।